तत्पश्चात उन्होंने उसकी पर्स पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पिन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। वो गौतम ऋषि की पुत्री थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्णन नहीं दिया गया है कि गौतम ऋषि की पुत्री अंजना थी। यहाँ पे दिया गया है कि वो वानर राज कुंजर की पुत्री थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हनुमान जी महाराज के बारे में, जो हमारे कलयुग के आदि देव है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज के बारे में कई कथाएं प्रचलन में है, खास करके उनके जन्म को लेकर के कि उनका जन्म कैसे हुआ और उनके पिता कौन थे। दोस्तों, उनके पिता के बारे में कहीं पर यह लिखा हुआ है कि शंकर भगवान के वो पुत्र हैं, तो कहीं पर उनको पवन देवता का पुत्र भी बताया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक कथा ये भी प्रचलन में है कि वो वानर राज नंद केसरी के पुत्र थे। दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा और सुना होगा, उसमें भी हनुमान जी महाराज के 3 पिताओं का जिक्र किया गया है, जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरण रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार। यहाँ पे देखिए पवन देवता का जिक्र हो गया है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमित के संगी, कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंद जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंद केसरी जी का भी जिक्र हो रहा है और भगवान शिव का भी जिक्र हो रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे कलयुग के आदि देव जो महान देव है हनुमान जी महाराज, उनके पिता कौन थे, शंकर भगवान थे या पवन देव थे या फिर नंद केसरी जी थे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चीज का वर्णन किया हुआ है वाल्मीकि जी रामायण के अंदर, किष्किंधा कांड में सर्ग नंबर 66 में ये चीज लिखी हुई है। और जब हनुमान जी महाराज सीता की खोज में जाते हैं तो उनके साथ में कई वानर थे, जैसे कि अंगद, नल, नील, हनुमान जी और एक वर्द रींछ राज थे जामवंत जी। ये सभी लोग एक समुद्र के किनारे बैठे हैं जो कि बहुत लंबा चौड़ा है और उसको छलांग लगा करके पार करने की सोच रहे हैं। तो वहाँ पर कोई कहता है कि मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता, कोई वानर ये कहता है कि मैं आधी दूर जा सकता हूँ। लेकिन उन्हीं में जो सबसे वर्द थे रींछ राज जामवंत जी, वो हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि आप में इतनी क्षमता है कि आप जा भी सकते हो और वहां से वापस आ भी सकते हो। आप में बहुत ज्यादा ताकत है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आपको अपने बल पे भरोसा नहीं है और न ही आपको अपना बल याद है। तो इस विषय में वो उनके जन्म की कथा सुनाते हैं हनुमान जी महाराज को और उनका बल याद दिलाते हैं। तो उसी वक्त उनके जन्म का जो वर्णन है वो किष्किंधा कांड के 66 नंबर सर्ग में लिखा हुआ है, वही मैं आपको वाल्मीकि रामायण से आज सुनाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप ध्यान से इस प्रसंग को सुनिए, बहुत ही रोचक प्रसंग है और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो ये है दोस्तों किष्किंधा कांड और 66 नंबर सर्ग, इसका 1 नंबर श्लोक है, यहीं से मैं शुरू करता हूँ। क्या होता है यहाँ पे देखिए, लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवंत ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। यहाँ पे हनुमान जी महाराज चिंता में डूबे हुए हैं कि कौन जाएगा इतने लंबे समुद्र को पार करके, किसमें क्षमता है और सीता माता का पता कौन लगा के आएगा। तो एकांत में वो बैठे हैं, तो वहां पर जामवंत जी जाकर के उन्हें बोल रहे हैं, हनुमत तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो। यानी कि हनुमान जी महाराज का और सुग्रीव जी का एक ही जितना पराक्रम इस रामायण के अंदर बताया गया है। हनुमान तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनता नंदन गरुड़ है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। वो उनका बल बता रहे हैं कि आप में भी बहुत ज्यादा शक्ति है, आप चिंता मत करिए, आप खुद जा सकते हैं, दूसरों के बारे में मत सोचिए। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। वो कहते हैं कि गरुड़ जी है ना, उनमें बहुत ज्यादा शक्ति है, इसी तरह आप में भी शक्ति है। उनके दोनों पंखों में जो बल है वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है, इसलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं। वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल बुद्धि तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है, फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते। यहाँ पे हनुमान जी तैयार नहीं थे, पहले वो दूसरों को कह रहे हैं, अंगद जी को कह रहे हैं और उनके साथ अन्य वानर थे उनको कह रहे हैं कि आप जाइए। तब जामवंत जी कह रहे हैं कि आप में भी बहुत ज्यादा शक्ति है, आप भी इस समुद्र को पार कर सकते हो।
तो क्यों ना आप चले जाइए। तो आगे क्या होता है देखिए, वीरवर तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। प्रादुर्भाव यानी उनके जन्म की कथा, उनके जन्म की कथा है, वो जामवंत जी अभी बता रहे हैं। वीरवर तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय सापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानरराज महामंसवी कुंजर की पुत्री इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। तो वो बता रहे हैं कि एक पुंजस्थला नाम की अप्सरा है जो सभी अप्सराओं में अग्रगण्य है, और एक बार श्राप के वश उसने कपि योनि में जन्म लिया और वानरराज कुंजर के यहाँ पुत्री हुई, और वह अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। इस प्रकार से जामवंत जी बता रहे हैं। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक बात और आती है कि कई जगह हमारे को सुनने में ये आता है कि जो अंजना जी थी वो गौतम ऋषि की पुत्री थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई वर्णन नहीं दिया गया है कि गौतम ऋषि की पुत्री अंजना थी। यहाँ पे दिया गया है कि वो वानरराज कुंजर की पुत्री थी और पिछले जन्म का उनका सांप था, और वो एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजस्थला। एक दिन की बात है। अब यहाँ से देखिए हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा शुरू हो जाती है। एक दिन की बात है। रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का रूप धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। यानी कि एक दिन अंजना जी थी, उन्होंने अपने वानर का रूप त्याग दिया और नॉर्मल स्त्री इंसानों की तरह बन करके वो जो एक पर्वत था उस पर्वत पे वो घूम रही है, इधर उधर विचर रही है। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। अब यहाँ पे देखिए साड़ी का भी जिक्र हो रहा है कि उन्होंने रेशमी साड़ी पहन रखी थी। रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी, यानी कि फूलों के उन्होंने आभूषण पहन रखे थे। उस समय विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। अब वायु देवता अचानक से आ जाते हैं और आकर के उनके कपड़ों को हवा से उड़ा देते हैं। ये मान लीजिए हर लिया, यानी उनके कपड़ों को उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी पर्स पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पिन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। अब देखिए यहाँ पे वाल्मीकि जी महाराज ने, जो महान कवि है, उन्होंने अंजना जी के बारे में, जो हनुमान जी महाराज की माता है, जो उनकी माँ है, उनके बारे में क्या लिखा है, बहुत गलत लिखा है। आप सब लिखे हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिखा है। कवि है तो कवि कुछ भी लिख सकता है और उनको एक्सेप्ट भी हमारे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पिन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। अब ये बातें लिखने की यहाँ पे क्या जरूरत थी? कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने लिख दिया, क्योंकि महान कवि है और कवि जो लिखेगा तो वो लिखेगा, उसको कौन रोक सकता है। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे। देखिए क्या लिख दिया, उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटी भाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशिवनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। अब देखिए इस प्रकार से पवन देवता है वो अंजना जी पे मोहित हो जाते हैं। आगे क्या लिखते हैं देखिए, उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना अपने उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पतिव्रत्य का नाश करना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही पवन देवता ने अंजना को अपनी भुजाओं में भरकर के हृदय से लगाया तो अंजना बिल्कुल घबरा गई और वो बोली कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरे पतिव्रता के इस धर्म को कौन भंग करना चाहता है, कौन है ऐसा आदमी। अंजना की बात सुनकर पवन देवता ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आपके पतिव्रत का मैं कोई नाश नहीं करूंगा, आप बिल्कुल न घबराएं, बिल्कुल चिंता न करें। यशवनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। अब यहाँ पे पवन देवता कह रहे हैं कि मैंने आपके अस्तित्व को कोई नष्ट नहीं किया है, न ही मैंने आपके पतिव्रता धर्म को भंग किया है। मैंने अव्यक्त रूप धारण करके आपके साथ में समागम किया है, जिससे आपके एक बहुत ही बलशाली और बुद्धिमान पुत्र पैदा होगा। ये वचन देते हैं पवन देवता समागम करने के बाद में। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। अब बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, मेरे बराबर ही होंगे छलांग मारने में, लांघने में, कूदने में
और शक्ति में, बुद्धि में मेरे बराबर ही होंगे। इस प्रकार का आपको एक पुत्र रत्न प्राप्त होगा। ये पवन देवता कह रहे हैं अंजनी जी से। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। तो वो बता रहे हैं कि पवन देव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने फिर एक गुफा के अंदर आपको जन्म दिया। बाल्य अवस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। तो जांबवत जी बता रहे हैं कि आप बाल्य अवस्था में थे, यानी कि बचपन में थे, और एक दिन आपने सूर्य को देखा तो आपके मन में ये आया कि ये कोई फल है, इसको लाया जाए और खाया जाए। तो आप आकाश में उछल पड़े उस फल को लाने के लिए। महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। वो बोल रहे हैं कि आप 300 योजन ऊपर चले गए थे, पृथ्वी से 300 योजन ऊपर आकाश में चले गए थे। और 300 योजन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि एक योजन होता है वो 4 कोस का होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि 300 योजन जब हनुमान जी महाराज आकाश में गए तो फिर कितने कोस ऊपर वो गए हैं। और वहां जाने के बाद भी आपके मन में कोई चिंता या फिक्र नहीं हुई, सूर्य के एकदम नजदीक चले गए थे। कपि प्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु यानी कि ठोडी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया, तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। अब वो बता रहे हैं कि आप अंतरिक्ष में एकदम सूर्य के नजदीक चले गए थे और नजदीक जाने के बाद में इंद्र ने आपके ऊपर वज्र का प्रहार किया तो आप नीचे गिरे और आपकी ठोडी का बायां भाग टूट गया। ठोडी नाम हनु का होता है, इसीलिए आपको हनुमान का नाम दिया गया। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि आप सूर्य के नजदीक चले गए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि हनुमान जी महाराज ने सूर्य को अपने मुंह में लिया या फिर निगला। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। कपि प्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। यानी सूर्य के पास चले गए थे, सूर्य को खाया नहीं, निगला नहीं और न ही उसको मुंह में लिया, सिर्फ सूर्य के पास चले गए। और देखिए कथा हमारे को सुनने में ऐसे भी आती है कि हनुमान जी महाराज ने सूर्य को मुंह में ले लिया था और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा गया था। ऐसी भी कथा हमारे को सुनने में आती है। पता नहीं सत्य कौन सी है, ये है या फिर वो है। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन पर भंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। यानी कि पवन देवता ने जैसे ही देखा कि आपके ऊपर वज्र का प्रहार हुआ है तो उन्होंने अपनी वायु की गति को बंद कर दिया और तीनों लोकों में हवा को बिल्कुल बंद कर दिया, लॉक कर दिया, क्लोज। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायु देव को मनाने लगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कथा बहुत लंबी है। आगे फिर हनुमान जी महाराज को अपना बल याद आ जाता है और फिर वो एक ही छलांग में इस बड़े समुद्र को लांग करके लंका चले जाते हैं और फिर सीता माता का पता लगा करके वो वापिस भी आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से थी ये कथा जो हनुमान जी महाराज के जन्म से जुड़ी हुई थी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता दें। अगर बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।